बस उदाहरण 4 है, भूमि के एक बिंदु P से, आपका यह भूमि है, इस P बिंदु से भवन के जो ऊंचाई है, तो P बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है और किसी और भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कोई व्यक्ति जो भवन के शिखर को जब देखता है तो उसको 30 डिग्री का कोण बनता है, P पर बनेगा, क्योंकि व्यक्ति P तक खड़ा है और P से भवन का शिखर को देखता है, तो उसको 10 मीटर ऊंचाई है, तो उसका कोण जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री बनता है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, मतलब झंडा, भवन के शिखर पर एक ध्वज है, अगर ध्वज को बिंदु P से देखता है तब उसका उन्नयन कोण कितना बनता है, 45 डिग्री। तो कहता है कि भवन के शिखर पर जो झंडा है, झंडा की ऊंचाई बताइए, और भवन के पाद बिंदु से बिंदु P की दूरी बताइए जहां कोई व्यक्ति खड़ी है। ऐसा पढ़ो 2 से 3 बार कि प्रश्न जो है दिमाग में बैठ जाए, और अपने चित्र, सबसे पहले चित्र बना लेना है। चित्र बन गया, नाम दे देते हैं, यहाँ P है, A B C हो गया। कहता है AB की दूरी कितना है, 10, मतलब ऊंचाई हो गया, ऊपर है तो ऊंचाई। A से P की दूरी पूछ रहा है, B से C झंडा के ऊंचाई पूछ रहा है, थीटा यहाँ 2 दे दिया है, तो एक थीटा दिया है त्रिभुज APB में 30 डिग्री, एक दिया है थीटा 2 त्रिभुज APC में। अब देखा जाए कि जिसमें ऊंचाई दिया हुआ है और आधार, उस दोनों से संबंध कौन बता रहा है, तो त्रिभुज देख लेते हैं कि त्रिभुज APB में देखते हैं कि लंब दिया हुआ है 10, आधार हमसे पूछ रहा है, तो लंब और आधार कौन संबंध बताता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे, तो tan थीटा बराबर AB बटे AP। tan 30 के मान कितना होता है, और AB के मान, AP के मान पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AP बराबर कितना मिलेगा, 10 रूट, तो आपका निकल गया A से P के जो दूरी हुआ 10 रूट 3 मीटर। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ते हैं, सिट डाउन। पुनः त्रिभुज APC में, तो इसको हम थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। त्रिभुज APC में तो ये आपका आधा दिया हुआ 10, झंडा के ऊंचाई नहीं दिया हुआ, छोड़ देंगे, तो ये आपका लंब हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब और आधार में कौन संबंध बताएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे, तो tan 45 बराबर, लंब को हम 2 भाग बांटा हुआ, 2 भाग बांट देंगे, एक भाग है A से B प्लस B से C बटे, नीचे हो जाएगा AP। tan 45 के मान, AB के मान, BC ज्ञात करना है, AP के मान 10 रूट 3, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 10 रूट 3 बराबर 10 प्लस BC, 10 इधर प्लस है, इधर चला गया तो BC बराबर 10 रूट 3 माइनस 10, एक 10 कॉमन ले लेंगे तो BC बराबर 10 रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखा जाए कि जो BC का जो आंसर आया यहां भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि रूट 3 के मान दिया हुआ कि 1.732, अगर रूट 3 के मान दिया हुआ है तो लिख सकते हो, तो दशमलव में आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.732 माइनस 1, एक घट जाएगा तो आपका कितना मिलेगा, 0.732। अब 10 से गुना कर देंगे तो दशमलव को एक अंक बाद हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 7.32 मीटर। आपका ध्वज की लंबाई कितना हो गया, अब भवन से P बिंदु के जो दूरी हो गया ये कितना हो गया, 10 रूट 3 मीटर। ओके, चलिए
फाइबर कैप